हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए बच्चों, यदि आपको इंग्लिश कठिन लगती है, आप हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना पाते हैं, इंग्लिश देख के डर लगता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी वाक्यों में कैसे चेंज करें, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्य में कैसे चेंज करें, ये आप यहाँ सीखने जा रहे हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और टेंस मीन्स होता है काल। वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल क्या होता है? जब कोई कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हो गया हो। जब कोई कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हो गया हो, यानी कि जैसे हम जब बोल रहे हैं उस कार्य को, जब बता रहे हैं उस समय वो पूरा हो गया हो। जैसे किसी ने कहा राम फल ला चुका है, राम फल ला चुका है। ठीक है, ये आपका वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध बता रहा है, बोध करा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी पहचान क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान वर्तमान समय में जब किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए बच्चों, अगर आप वास्तव में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश की पूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये नहीं कि थोड़ा सा देख करके उसको आप मत देखिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखिए उसके बाद नहीं देख रहे हैं, ऐसा मत करिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपको नहीं आ रहा होगा। यदि आप सोचते हैं मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, तो एक बार वीडियो को देखिए, आपको बाद में ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें मुझे ऐसी थी इसमें जो मुझे नहीं आता था। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको कहीं कोई त्रुटि या कमी नजर आती है तो उसको जरूर बताएं। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान लिखा है। मैंने लिखा कि वर्तमान समय में जब किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में व्हेन एनी एक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन एनी एक्शन इज फिनिश्ड। इन द प्रेजेंट टाइम व्हेन एनी एक्शन इज कंप्लीटेड और व्हेन एनी एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। हिंदी में कह सकते हैं वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं आदि शब्द प्रायः आते हैं। आदि शब्द प्रायः आते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी वाक्य देख रहे हैं, हिंदी वाक्य आप देख रहे हैं और मुख्य क्रिया के साथ ये शब्द है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं आदि शब्द आपको प्रायः हिंदी वाक्य में मिलेंगे। और इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप उस कार्य को देखिए कि वर्तमान समय में क्या कार्य पूर्ण हो गया है। जैसे मैंने लिखा
वह स्कूल गया है। वह स्कूल गया है, ध्यान दीजिएगा, वह स्कूल गया है यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसके स्कूल जाने का कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये हिंदी वाक्य को आप पहचान गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर कहीं पे इंग्लिश वाक्य लिखा हुआ है तो उसको कैसे जानेंगे? उसमें तो मिलेगा नहीं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा तो वहां पे लिखा नहीं रहेगा। यदि आपको नहीं पता है कि इसका ये किस टेंस में है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो भी नहीं जान पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार के टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज रहेगा। हैज या हैव आपको मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव मिलेगा और इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव मिल रहा है और उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आपको समझ में आ गई होगी। और इंग्लिश भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? जैसे लिखा है मोहन हैज ईटन एन एप्पल। मोहन हैज ईटन एन एप्पल। देखिए यहाँ पे हैज लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसके लिए आप वर्ब के सारे फॉर्म्स को रट लीजिए, याद कर लीजिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ देख रहे हैं ईटन आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और मेन वर्ब के साथ हैज आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। जब किसी भी वाक्य में हैज हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हिंदी वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे? वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं। धन्यवाद।